जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमर शर्मा में स्वागत है। अभी आप टाइम एंड वर्क का वीडियो देख रहे हैं। जैसे कि थिम्बल आप देखे होंगे और पिछले वीडियो को आप अगर देखे होंगे तो हमने टाइप 1 कंप्लीट कर चुका, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम टाइप नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। और ये हमने आपको शुरुआत में बताया था कि पहला वीडियो में कि टाइम एंड वर्क को एक बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से और एक ऑथेंटिक मेथड जो होता है उससे लेकर के हम चल रहे होंगे। वहाँ से जो कुछ भी दिक्कत अगर होता है तो आप लोग कमेंट करते रहिए कि परेशानी हमको है। वहाँ से हम लोग उस चीज़ को प्रत्येक वीडियो में कुछ न कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे हम। अगर यहाँ से क्वेश्चन की बात करोगे तो क्वेश्चन कहता है कि ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। कि ए किसी काम को 12 दिन में कर देता है, बी किसी काम को 15 दिन में, जबकि सी किसी काम को 20 दिन में कर देता है। अगर पिछला वीडियो को आप अगर देखे होंगे तो वहाँ पर हमने कहा था कि प्रत्येक आदमी की एक अलग अलग कैपेसिटी होती है, काम करने की क्षमता होती है। जिसकी क्षमता ज़्यादा होती है वो काम को कम समय में करता है, जिसकी क्षमता कम होती है वो ज़्यादा समय लेता है। निश्चित तौर पर पता है हम सभी को है कि जितना एनर्जी जब आप जवान होते हैं तब आपकी रहती है, तो बुढ़ापा में उतनी एनर्जी तो रहेगी नहीं। इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, बेपनाह मोहब्बत करते हैं हम तुमसे, एक बार जताने दोगी क्या। इन्हीं के साथ शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 टाइप 2 से स्टार्ट करते हैं हम। शुरुआत करते हैं आपके लिए क्वेश्चन। कहते हैं 3 व्यक्ति, एक ए नाम का व्यक्ति, एक बी नाम का व्यक्ति, एक सी नाम का व्यक्ति। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसको बनाने का एकमात्र तरीका जो आप समझने की कोशिश करिए, दूसरा मेथड से आप मत समझिए, चूँकि बनाने के 2-3 तरीका तो होता है लेकिन हर क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते उस तरीका से। यहाँ पर 3-3 आदमी कर रहा है क्वेश्चन में। आगे जब करेंगे एक आदमी छोड़ेगा पकड़ेगा, बहुत सारे तरीका को समझेंगे। देखते क्वेश्चन में एक ए नाम का व्यक्ति है जो कहते हैं क्वेश्चन में किसी काम को 12 डेज में काम कंप्लीट कर देता है, 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। जो बी नाम का व्यक्ति है वो कहता है कि काम को हम 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। और जो सी नाम का व्यक्ति है वो थोड़ा बूढ़ा है, वो कहता है कि हम काम को 20 दिन में कंप्लीट करेंगे। कर तो सकते हैं लेकिन काम को कंप्लीट 20 दिन में करेंगे। हमने पहले भी कहा जिसकी क्षमता कम होती है वो दिन ज़्यादा लेता है, जिसकी क्षमता ज़्यादा होता है वो दिन कम लेता है। अगर पिछला वीडियो को अगर आप ध्यान से देखे होंगे, नहीं देखे तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि सबसे पहले पहला वीडियो को जाके देखिए। आप निश्चित तौर पर टाइम एंड वर्क की कहानी सारा का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम कोई टॉपिक को ख़त्म करें और आपका प्रॉब्लम रह जाए। हमने एक टाइप के क्वेश्चन को देखा, उससे 10 क्वेश्चन लेने का मतलब सिर्फ ये है कि 10 क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आपका कुछ नहीं कोई कर सकता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन कम नहीं होता है एक टाइप के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लेके जाने का। हम लोग भी जब पढ़ा रहे होते हैं यहाँ पर तो 10 क्वेश्चन बनाने के अपने बोरियत महसूस होती रहती है, लेकिन आपके लिए हम कर रहे हैं यहाँ पर कि आप अगर कितना भी मैथ खराब है, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक समझ में तो आएगा ही आएगा अगर कंटिन्यूटी आप देख रहे होंगे तो कहते क्वेश्चन में कि उसमें हमने बताया था कि तीनों का एलसीएम लेते थे हम। यहाँ पर 3 व्यक्ति के साथ शुरू हुआ है तो हम तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो आपको पता होगा इसकी एलसीएम आपको कितना आने वाला है, तो आपको होगे 60 आने वाला है। हमने कहा था ये एलसीएम जो आपका होता है वो आपका टोटल वर्क कहलाता है, मतलब कुल आपका कार्य कहलाता है। टोटल वर्क कहलाता है मतलब कुल आपका कार्य कहलाता है, कुल आपका कार्य कहलाता है ये टोटल वर्क, जो कुल कार्य कहलाता है। अब 60 में हम लोग 12 से भाग कर लेते हैं, 12 पंचे 60 होता है, 15 चौका 60 होता है और 20 तिया 60 होता है। तो आपको पहले से पता है कि ये हम इसको क्षमता बोलते हैं, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षमता, इफिशिएंसी, कैपेसिटी बोला जाता है। अब तीनों ने मिल के बात कर रहा है क्वेश्चन में, तीनों मिल अगर जाता है ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिल जाता है काम कितना में समाप्त होगा, तो हम कहेंगे टोटल काम करना था हमको 60 और क्षमता है 5 + 4 9, 9 3 12, तो 12 से अगर भाग कर देंगे तो 12 पंचे 60, इसका मतलब
तीनों अगर मिल जाता है तो काम कंप्लीट हो जाएगा 5 डेज में। ऑप्शन नंबर ए आपका या बी आपका आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन को नीचे करते हैं यहाँ पर, ऑप्शन आपका बी होगा, चूँकि 10, 15, 5, 6 और 7 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा बार बार कहते हैं यहाँ पर कि पिछला टाइप में जो भी क्वेश्चन था उसको हम लोग कर चुके थे। उसमें एलसीएम लेने के बाद ये कुल क्षमता, ये कैपेसिटी, इफिशिएंसी, ये सारा चीज़ हमने उसमें समझा चुका था आपको। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पहला वीडियो को देखिए। अगर आप देखे हैं तो ये सब चीज़ आपको पता चलता होगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है क्वेश्चन को करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, कितना नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, कितना क्वेश्चन ये क्या है प्रश्न में। इस क्वेश्चन को बनाइए। प्रश्न क्या कहता है देखिए। प्रश्न कहता है ये क्वेश्चन में कि ए टाइप हैज़ 3 पेंचर्स, 3 पेंचर्स है एक प्रकार का एक टायर में। एक टायर में 3 पेंचर्स है। पहला पेंचर्स जो पेंचर है वो 9 मिनट में टायर को पिचका सकता है, मतलब हवा निकाल सकता है। दूसरा पेंचर उसी को 18 मिनट में निकाल सकता है। अगर तीसरा की बात करते क्वेश्चन तो कहता है वह 6 मिनट में उसको निकाल सकता है। तो बताइए कि यदि एक नियत दर से हवा निकलती होगी तो सभी पेंचर के साथ एक साथ मिला देने पर कितना मिनट का वक्त लगेगा, वो क्वेश्चन आपके पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हम यहाँ भी रखते हैं यहाँ पर, चूँकि स्क्रीन छोटा है। एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश हम दिखा रहे हैं यहाँ पर ताकि आपको दिक्कत ना हो। 3 पंचर है, एक ए, एक बी, एक सी से इसको हम इंडिकेट करते हैं। हम क्या कहे क्वेश्चन में कि 3 पंचर अगर लिखा हुआ है तो क्वेश्चन नंबर हम ये 12 देखने जा रहे हैं। 3 पंचर का मतलब हम कहते हैं यहाँ पर ए नाम का एक पंचर है जो क्या करता है, किसी टायर को पूरी हवा निकाल सकता है। टोटल कितना मिनट में, 3 मिनट में। ए टायर में 3 पंचर है, पहला 9 मिनट में हवा निकलता है, दूसरा 18 मिनट में, तीसरा 6 मिनट में अगर निकालता है। तो वह कह रहे सभी अगर मिल जाता तो कितना टाइम लगेगा। तो हमने कहा कि अगर पहले मान लेते ए जो कि क्वेश्चन में टोटल 9 मिनट का वक्त लेता है उस टायर को पंक्चर करने में, मतलब हवा निकालने में। दूसरा की बात अगर करते हैं हम तो दूसरा जो है 18 मिनट लेता है समय। अगर हम बी की बात करते हैं यहाँ पर दूसरा पंक्चर जो कि 18 मिनट में उसकी हवा निकाल सकता है। अगर सी की बात करते हैं तो टोटल आपको 6 मिनट का टाइम लगा है, तो 6 मिनट का टाइम लगता है। हमने क्या कहा, इन तीनों का एलसीएम लिया जाता है और एलसीएम जो आप लोगे 9, 18, 6 का, तो आपको होगे सर कि ये एलसीएम 18 होगा और हमको पता है कि ये आपका टोटल वर्क होगा। क्यों? क्योंकि पिछला वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीक़े से बताया था आपको। 9 से भाग करोगे क्वेश्चन में, ये 2 टाइम्स कटेगा, 18 से 1 टाइम्स कटेगा, 6 से 3 टाइम्स कटेगा। तो आपका जो रेशियो हो जाएगा 2 अनुपात में 1 अनुपात में 3, ये आपके कैपेसिटी का हो जाता है, इफिशिएंसी का हो जाता है। इसी को हम लोग हिंदी में क्षमता बोलते हैं। तीनों जब मिलेगा, तीनों मिलने का मतलब ये तीनों एक साथ अगर मिलता है तो हवा तो निश्चित रूप से ज़्यादा निकल रहा होगा और तीनों मिलाकर के 18 काम करेगा, जबकि क्षमता 1 + 2 3 और 3 कितना 6, तो 18 काम करने में इसका मतलब उसको मात्र कितना मिनट का टाइम लगेगा, 3 मिनट का टाइम लगेगा। अगर वह तीनों मिल जाता है तो इन सब क्वेश्चन में हम टाइम नहीं लेते, इस कारण से इस ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि इसकी बेसिक पहला टाइप में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। मैंने पहले भी कहा कि टाइम वर्क में जब कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे जो कि क्वेश्चन के लेवल बहुत हाई तक जाने वाला है, उसको टेंशन नहीं लेना है। और आप देख रहे हो क्वेश्चन में टोटल 22 तक के अप टू डेट क्वेश्चन आपको देख रहे हैं क्वेश्चन में, तो उसकी जो टेंशन है क्वेश्चन में कितना लेवल तक लेके जाएंगे। लेकिन हमको लगता है क्वेश्चन में कि इन सब टाइप को हम पहले क्वेश्चन से कवर कर चुके हैं। एलसीएम लेना है, कैपेसिटी को जोड़ना है, भाग करना है, तो मुझे लगता है कि 10-12 क्वेश्चन तक में आपको कुछ ना कुछ क्लियर तो हो ही गया होगा। हम आपको क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं इस क्वेश्चन पर। आप बताइए क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में कितना आपका आंसर आता है, बनाइए तो इस क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कहती है कि ABC किसी कार्य को 4, 20 और 60 दिन में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वह 1/3 कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा।
ये टोटल कार्ड्स की बात नहीं कर रही है, 1/3 कार्ड्स की बात कर रही है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ABC 3 व्यक्ति है और क्वेश्चन नंबर ये 13 था हमारा। तो हम क्या कर रहे हैं कि A नाम का व्यक्ति जो है वो तो क्वेश्चन को 4 दिन में कंप्लीट करता था, किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेता था। जो B नाम का व्यक्ति है वो किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेता था, 20 डेज में कंप्लीट कर लेता था। जबकि C की बात करेंगे तो टोटल 60 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता था। अब हम सभी को पता है कि इन तीनों का एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लेने का मतलब टोटल वर्क हो जाता है। तो इनका एलसीएम जो आता है वो 60 आ जाएगा और 60 को हम कुल कार्य मतलब टोटल वर्क बोलते हैं। ये भाग जब करेंगे 15 चौका 60 होगा, 20 तिया 60 होगा और 60 एकान 60 एक निकल के आ जाएगा। ये हमारा कैपेसिटी मतलब ये हमारा क्षमता निकल के आएगा। ये आपका क्षमता कैपेसिटी होगा। कहता है क्वेश्चन में कि इसका 1/3 काम, पूरा काम नहीं, अगर पूरा काम कहता तो 60 में 15 + 3 18 + 1 19, 19 से भाग कर लेते, आंसर निकल जाता। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि किसी काम का 1/3 काम करना, हमको 1/3 काम करना है, 1/3 काम करना है। तो पहले देखिए ये टोटल काम कितना था आपका 60, इसका 1/3, तो 1/3 का मतलब 1/3 और कैंसिल करेंगे क्वेश्चन में कितना टाइम्स 20 टाइम्स ये काम को करना है। ये तीनों मिलके काम करेगा, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति। तो पहला व्यक्ति की क्षमता 15, दूसरा का 3, तीसरा का 1। तो तीनों अगर मिलता है तो तीनों जुटेगा क्षमता। जैसे हम A + B की बात करेंगे और प्लस में C की, तो तीनों मिला के अगर बात हम करेंगे तो 15 3 18 + 1 19, 19 तो 20/19 दिन लगेगा 1/3 काम करने में। फिर से हम कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर टोटल काम की बात करता, अगर क्वेश्चन कहता कि कुल काम कितना दिन में करेगा, तो हम सभी को पता है कि कुल काम का मतलब कुल काम 60 है और कैपेसिटी 19 है, तीनों मिला करके। क्योंकि क्वेश्चन में कहता था कि वो एक साथ कार्य करता है, तो 1/3 कार्य कितने में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि टोटल कार्य तो 60 था और 60 का 1/3 काम 20 होता है और 20 जबकि कैपेसिटी को जोड़ते हैं यहाँ पर तो 15 + 3 18 + 1 19, मतलब तीनों मिल जाएगा। इसके द्वारा 15 काम किया जाएगा, इसके द्वारा 3 काम और इसके द्वारा 1 काम किया जाएगा। तो तीनों मिलकर के एक दिन में 15 3 18 + 1 19 काम किया जाएगा। तो 20 काम कर रहा है, मतलब एक दिन कुछ घंटा लगेगा आपको यहाँ पर, पूरी दिन 19 काम करने में लग जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन लेके चलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, A नंबर ऑप्शन वैल्यू आपका हो जाएगा। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखिए तो क्या बनेगा आपसे, ट्राई करिए। एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है कि अगर एक क्वेश्चन बन जाने के बाद तुरंत आपका माइंड दूसरा क्वेश्चन पर दिमाग लगाना शुरू करिए। जब आप पढ़ते हैं बैठने समय, पढ़ते समय रहते हैं, तो हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि किसी टाइम व्यक्त करने से फ़ायदा है कि आप बुक को अपना एक हथियार बनाइए और बुक को पकड़ने की कला अगर आपको आ गया तो फिर तो दुनिया की सारी चीज़ आपको पॉसिबल ही लगेगा, निगेटिव आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में कहता है एक साथ एक काम करते हुए A, B और C एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है। इसी कार्य को A 24 दिन में कर सकता है, B 6 दिन में कर सकता है, जबकि इस कार्य को अकेले C कितना दिन में पूरा करेगा, सो फाइंड करना है। 3 दिन में A B C मिलता है तब काम होता है। अगर इस कार्य को A अकेले करेगा तो 24 दिन लगेगा, B अगर अकेले करेगा तो 6 दिन लगेगा। तो कहते हैं C अगर अकेले करना चाहता है तो कितना दिन कम में लगेगा, सो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 14 हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया कि 3 आदमी एक साथ काम कर रहा है। कहता है A B C अगर एक साथ काम करता है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हम आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हम A प्लस में B और प्लस में C अगर तीनों आदमी मिलकर काम करता है तो काम करने में कहता है कि वो 3 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। अगर तीनों मिलेगा, जैसे क्वेश्चन में कहता है A B C किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है, अगर तीनों मिला कंटिन्यू काम किया तो काम 3 दिन में समाप्त होगा। कहता है कि A अगर अकेले काम करना चाहता है तो काम करने में उसको 24 डेज काम करने में लगेगा। वहीं पर अगर B अगर अकेले काम करना चाहता है तो उस काम को करने में 6 दिन लगेगा। वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि C अगर अकेले काम करना चाहता है तो उसको कितना दिन लगेगा पूरा काम करने में। आइए हम
पिछले क्वेश्चन की तरह सबका एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। एलसीएम जो आप लोगे तो 3, 24 और 6 का एलसीएम आपको पता है कि 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। 24 एलसीएम जो होता है इसी को हम लोग टोटल वर्क बोलते हैं। आप सभी को पता है कि 24 हमारा एलसीएम होगा। अगर 3 से भाग करोगे तो 8 त्रिक 24, 3 8 आ जाएगा। अगर 24 में भाग करोगे 3 से 8 3 जा होता है। 24 से भाग करोगे तो 1 आ जाएगा और 6 से भाग करते हो तो ये 4 आ जाएगा। क्या आपको पता चला ये चीज़? इसी को हम लोग बोले थे कि आपको कैपेसिटी भी कह सकते हैं, इसको क्षमता भी बोल सकते हैं, एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, सब चीज़ एक ही होता है। अगर ए बी सी तीनों मिलेगा तो एक दिन में 8 काम होगा। ए अकेले 1 काम करता है, बी अकेले 4 काम करता है। तो हम क्या सी की कैपेसिटी निकाल सकते हैं? क्या कहोगे? हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि ए बी सी तीनों जब मिलता है, ए बी सी तीनों की क्षमता मिला के 8 है, जिसमें बी सी ए बी का क्षमता मिला करके 1 + 4 = 5 है। तो अगर 8 में से 1 + 4 मतलब 5 अगर घटा दिया जाता है तो बचेगा 3, और वो 3 किसका हो जाएगा? सी का हो जाएगा। क्योंकि 3 की जो क्षमता हमारे सी की जो क्षमता है वो सी की क्षमता हम क्वेश्चन में करेंगे कि 3 की क्षमता है। कैसे? क्योंकि ए की क्षमता हमको पता है 1 है वैल्यू वहाँ पर, ए की क्षमता हमको 1 है, बी की क्षमता हमको पता है क्वेश्चन यहाँ पर कि 4 है, और ये तीनों मिलाकर के 8 होना चाहिए क्योंकि 8 इसकी क्षमता है। तो वैसे भी हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि ये सब चीज़ टेक्निकली आपको पता होना चाहिए, ये सब लिखना नहीं पड़े क्वेश्चन में। हम बेसिक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके क्लियर करते हैं। तो इसी कारण से हमको लगता है क्वेश्चन में कि ऐसा भी कोई बच्चा छूट ना जाए जिसकी बेसिक बहुत गंदा हो। जिस बच्चे को पूरी बेसिक क्लियर हो, निश्चित रूप से उसको बोर्डिंग होना ही होना है। लेकिन हम उसलिए बच्चे बोलते हैं कि आप स्पीड करके क्वेश्चन को देख लो। उन बच्चे से आग्रह करते हैं यहाँ पर जिसका पूरा को पूरा मैथ गोल है। तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा अगर टाइम दोगे तो हम मैथ सिखाने की कोशिश करेंगे ज़रूर। तो अगर ये 8 था तो 8 मिला के तीनों की क्षमता थी, जिसमें ए की क्षमता 1 था, बी की क्षमता 4 था। तो ए बी मिला करके 4 + 1 5 है। इसका मतलब सी की क्षमता इसमें 3 रहा होगा। तो हम कहेंगे सी कितना में काम करेगा। तो हम आपको समझाने की कोशिश ये करते हैं कि टोटल काम करना उसको 24 और सी की क्षमता 3 है। इसका मतलब उसको 8 दिन अकेले काम करना अगर चाहेगा तो सी को लगेगा। कहते हैं सी अकेले काम करे कितना लगेगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? अगर सी अकेले काम करना चाहेगा तो उसको टोटल 3 दिन काम करने में लगेगा। ए का हमको दिया हुआ था, बी का दिया हुआ था, ए बी सी मिला करके दिया हुआ था। तो सी की कैपेसिटी को अलग कर लिए, सी की क्षमता निकल गया 3, टोटल काम 24 था, भाग कर दिए तो 8 आपको आ गया। आइए अगला क्वेश्चन को दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कोशिश कीजिए क्या बनता है आपसे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे ढंग से, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर क्वेश्चन को अच्छे ढंग से अगर पढ़ लिए, इसका मतलब मैक्सिमम चीज़ आपके माइंड में चलना शुरू करना चाहिए। क्योंकि पहला वीडियो हमने बेसिक टोटल चीज़ समझा था। पहला टाइप में कैसे आता है, एलसीएम लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, बेसिक हमने नहीं बताया था कुछ को। चूँकि एक मेथड देखिए जिस पर हर टाइप के क्वेश्चन हम क्लियर कर रहे होंगे। कहते हैं एक्स किसी कार्य को 15 दिन में कर लेगा, अकेले करेगा, तो वाई उसी कार्य को 30 दिन लगेगा। जबकि तीनों अगर साथ में करता है तो 9 दिन में काम करेगा। जेड उसी कार्य कितने में करेगा? अभी जस्ट हम क्वेश्चन को देखें। आइए आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर लेके चलते हैं। कहते हैं एक्स अगर काम अकेले करता है तो उस काम को 15 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। अगर एक्स अकेले काम करेगा तो वहीं पर क्वेश्चन में कहता है वाई अगर अकेले काम करता है तो उसको टोटल 30 डेज लगेगा। जबकि कह रहा है तीनों अगर मिलता है, मतलब एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड अगर तीनों मिलता है तो काम करने में टोटल 9 दिन का समय लगता है। काम करने में टोटल 9 दिन का समय लगता है। अब हम क्या करें क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन अगर आपने समझा होगा तो ये सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई थोड़ा सी भी चेंजिंग नहीं है। इन तीनों का आप एलसीएम ले लेते हो, और एलसीएम लेने की अगर बात हम करेंगे तो 15, 30 और 9 का एलसीएम जो वैल्यू हमारा होगा वो देखिए तो कितना होगा। 15 की बात करें क्वेश्चन में तो 5 × 3 होता है 15। 30 है तो 5 या 15 मेरे पास है, 2 से गुना कर देंगे 30 हो जाएगा। 9 बनाना है तो 3 मेरे पास है, 3 से गुना कर देंगे 9 हो जाएगा।
तो 15 दूना 30 और 30 को 3 से गुना करेंगे मतलब 90। ये 90 आपका एलसीएम होगा। हमने क्या कहा कि अगर आपको पता नहीं होता है तो आप डिटेल में भी इसको लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करो इसको माइंड में कैलकुलेट करने का और माइंड में एलसीएम लेने का। जब 90 में 15 से भाग करोगे तो 15 छक्के 90 होगा, 30 तिया 90 होगा और 9 से 10 मरते भाग लगेगा। अब अगर आप समझोगे ध्यान दे करके तो हम कहेंगे इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्षमता बोलते हैं और इंग्लिश में कैपेसिटी या एफिशिएंसी बोलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि x की क्षमता 6 है, y की क्षमता 3 है, जबकि तीनों को मिलाकर के 10 है। तो हमको पता है कि x का अगर 6 है, y का अगर 3 है तो दोनों मिलाकर के 9 हो गया। इसका मतलब z की क्षमता 1 रही होगी। नहीं, क्योंकि x का मान 6, y का मान 9, 3, तो 6 प्लस में 3 जब जोड़ेंगे तो ये कुल मिलाकर के तो 9 हो जाएगा। तो 9 हुआ, इसका मतलब कुल आपका 10 है। तो 9 10 में से अगर 9 माइनस अगर करेंगे तो 1 बचेगा और उसी की वैल्यू हमको निकालना है कि c कितना टाइम लगेगा, z कितना टाइम लगेगा। तो z की अगर बात हम करेंगे तो हम कहेंगे टोटल काम करना है 90 और उसकी क्षमता 1 है। तो 90 काम करने के लिए एक क्षमता बराबर कुल मिला कितना लगेगा, तो 90 दिन काम करने में लगेगा। ये वैल्यू हमको निकालना था, वही हमसे पूछ रहा था, प्रश्न पूछ रहा था कि कितना दिन लगेगा। तो 90 डेज ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। इन सारे टाइपों को एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको बेहतरीन तरीका से कोई भी चीज़, हालांकि पहला वीडियो और दूसरा वीडियो आप देखे होंगे तो हमने फिर से प्रत्येक वीडियो में कह रहे हैं यहाँ पर कि अभी तक हम लोग 3-4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन में कि आधा 10 क्वेश्चन बता के हम छोड़ देते हैं। हाँ, भले ही थोड़ा टाइम लगता है, किसी दिन 5 दिन 2 दिन गैप हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं यहाँ पर कंटिन्यू। जब तक डिजिटल बोर्ड हमारे पास नहीं आ गया है तब तक थोड़ी सी मशक्क़त है। जब भी कुछ आ जाता है तो इसके बाद फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रही होंगे। अभी भी हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं यहाँ पर। कभी एक आध दिन ऐसा हो जाता है तो उसके लिए आप टेंशन न ले, वीडियो पूरे मैथ ख़त्म करेंगे तो ख़त्म करेंगे, ये हम पहले कर चुके हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर लेके चलते हैं आपको हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ो, पहले अच्छे से देखो कितना आता है इसका आंसर। इसको हम तब तक मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करेंगे, 16 में क्वेश्चन तो कहते हैं क्वेश्चन में कि ए किसी काम का 1/3 5 दिनों में करता है, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है और सी वे 6 दिन तक एक साथ कार्य करता है। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, प्रश्न में लिखा हुआ है कि ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क इन 5 डेज। मतलब अगर कोई काम का 1/3 5 दिन में काम पूरा करता है, तो पहला वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि ये जो 1/3 है हमारा, वो 3 से 5 गुना हो जाता है, फ्रैक्शन क्रॉस में गुना हो जाता है। कि अगर हम ए की बात करेंगे तो 1/3, जैसे आपको पता होना चाहिए, पिछले क्लास में भी समझा चुके थे हम कि 1/3 मतलब 1/3 अगर कार्य को करने में 5 दिन का समय लेता है। कितना दिन का समय लेता है? 5 दिन का समय लेता है। तो टोटल वर्क 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 या 15, मतलब एक कार्य की अगर बात करेंगे तो एक कार्य जो हो जाएगा वो 15 दिन में कार्य को पूरा करेगा। कितना दिन में पूरा करेगा? 15 दिन में पूरा करेगा। तो ये सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहला टैप को हमने समझा चुका है, तो आप उसको वहाँ से जा करके देखिए। हम आपको डायरेक्ट कोशिश करते हैं करने का। कहते हैं एक किसी काम का 1/3 5 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य का 2/5 2/5 10 दिनों में करता है। वे दोनों मिल करके वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य शेष करते हैं और शेष कार्य सी द्वारा पूरा किया जाता है। तो अकेले सी इस कार्य को कितना दिन पूरा करेगा सो फाइंड करना है। तो अकेले सी कितना दिन में पूरा करेगा सो फाइंड करना है। आइए फिर हम इस तीसरा क्वेश्चन हमारा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर दिया है, ये 1/3 और 2/3 भी कर दिया है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 16, 1/3 काम करता है 5 दिन में। इसका मतलब ए अगर अकेले काम करेगा तो उसको 15 दिन काम करने में लगेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? 1/3 काम 5 दिन में, तो पूरी 5 या 15 दिन में काम करेगा। बी अकेले उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में, तो 2/5 भाग जब 10 दिन में करता है तो हमने कहा था ये वैल्यू ऊपर से ऊपर कटता है, 5 मरते 25 हो जाएगा। मतलब बी की बात अगर करते हम तो अकेले अगर काम करना चाहेगा टोटल काम, तो उसको काम करने में 25 दिन लगेगा।
और कहता है साथ में अगर काम करता है, मतलब ए प्लस में बी प्लस में अगर सी काम करता है, तीनों अगर मिल के काम करता है तो टोटल उसको 6 दिन काम करने में, समाप्त करने में लगता है। कहते क्वेश्चन आप यहाँ पर कि वे अगर 6 दिनों तक एक साथ काम करता है तो शेष कार्य सी पूरा करता है, सी द्वारा पूरा किया जाता है, तो सी इस कार्य के कितने दिन पूरा करेंगे, सो फाइंड करना है क्वेश्चन में। यहाँ पर प्रश्न कहता है, यहाँ पर देखिए तीनों मिलके काम नहीं कर रहा है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलती है, हिंदी में गलती लिखा हुआ है, थोड़ा सा इंग्लिश को पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा, यहाँ पर कि दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days, द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाय सी 18 days। तो सी एलोन, मतलब सी अगर अकेले काम करना चाहे कितना दिन में कंप्लीट कर सकता है। कहते हैं क्वेश्चन में कि जो बचा हुआ काम है वो सी के द्वारा 18 दिन में काम कंप्लीट किया जाता है। जो बचा हुआ काम है वो सी के द्वारा 18 दिन में काम कंप्लीट किया जाता है। तो बताइए कि सी अगर अकेले उस काम को करना चाहेगा तो कितना दिन काम कर सकता है, सो फाइंड करना है। अच्छा देखिए, हम क्या करें क्वेश्चन वाला पर कि अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करें, इन दोनों का एलसीएम 15 और 25 का एलसीएम, आप कहोगे क्वेश्चन में कि 75 उस दोनों का एलसीएम होगा। 15 और 25 का एलसीएम वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 एलसीएम आपका हो जाएगा। 15 से भाग करोगे क्वेश्चन में तो 15 25 75, 5 मरतबे लगेगा, और 25 से भाग करोगे तो 3 मरतबे लगेगा। ये हमने क्या कहा था, ये आपका टोटल वर्क था, और ये हमने क्या कहा था, इसका कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, ये वाला वैल्यू यहाँ पर। अब तीनों ने मिल करके कहता है वे 6 दिनों तक काम एक साथ करता है, मतलब ए और बी एक साथ काम करता है 6 दिन तक। तो ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। तो हम क्वेश्चन में कहेंगे ए प्लस बी मिलकर के 6 दिन में कितना काम करा। तो हम इसको समझने की कोशिश ये करते हैं यहाँ पर कि एक दिन में 5 + 3 8 काम करता है। तो 8 काम अगर एक दिन में, तो 6 दिन में कितना, 8 × 6 = 48 काम करता है। 48 कार्य करता है, कंप्लीट करता है, और काम करना कितना था, 75। तो 75 में से 48 माइनस करेंगे तो हम कहेंगे 15 - 8 = 7 बचेगा। 15 - 8 = 7 बचेगा, और 75 में से 4 माइनस करेंगे तो 75 में 4 कितना बचेगा, सॉरी 6 में से क्वेश्चन में 2 बचेगा। अब यहाँ पर 2, मतलब इतना कार्य अभी बचा हुआ है। और इस कार्य को जो ए करता है, सी करता है, वो कितना टाइम लेता है, तो कहते हैं 18 डेज। मतलब सी की क्षमता निकाल रहे हैं हम। सी की अगर हम कैपेसिटी निकालते हैं, सी का हम क्षमता अगर निकालेंगे तो हम कहेंगे ये 27 काम करा है, और उस काम करने के लिए उसको 18 दिन का समय लगा है। तो 9 × 3 = 27 होता है, और 9 × 2 = 18। इसका मतलब हम कहेंगे 1.5 उसकी क्षमता है। 1 कितना है, क्षमता 1.5 है, 1.5 उसकी क्षमता है। अब समझने की कोशिश ये करते हैं यहाँ पर कि टोटल काम कितना करना है, उसको 75 काम करना है क्या। तो हम सी अगर अकेले की बात करेंगे तो कुल काम 75 था, इसकी क्षमता 1.5 था, तो 1.5 इंटू में पॉइंट हटाएं क्वेश्चन यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा क्या। तो 15 × 5 = 75, इसको काटें क्वेश्चन में तो 50 मरतबे कट जाएगा। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा था कि सी अगर अकेले काम करना चाहेगा तो कितना दिन लग सकता है, तो हम कहेंगे 75 दिन लगेगा, सॉरी 50 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इन ऑप्शन वैल्यू हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, फिर से हम एक बार क्लियर करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहता था कि ए किसी काम का 1/3 5 दिन में पूरा करता है, तो 1/3 5 दिन में, तो पूरा काम 15 दिन में कंप्लीट करेगा। बी उसी काम के 2/5 भाग 10 दिन में, तो पूरा काम 25 दिन में। वे दोनों मिल करके 6 दिन तक काम में साथ करता है, और बाद बाकी काम जो है यहाँ से हिंदी में छोड़ा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कहता है रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 18 डेज। जो बचा हुआ शेष कार्य है वो कार्य 18 दिन में कंप्लीट करता है सी के द्वारा। तो हमने सोचा कि अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर 75 होता है, 5 दिन का कैपेसिटी आता है, तो इन दोनों ने मिलकर मात्र तो 6 दिन काम करा है। तो एक दिन में 5 + 3 8 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम कर लेगा, 48। अगर 75 में से 48 काम कंप्लीट कर लिया तो बचा कितना काम, 27 काम। और इसी 27 काम जो रिमेनिंग बचा, उस काम को ये सी नाम का व्यक्ति 18 दिन में किया होगा। तो 27 काम को 18 दिन में, मतलब कैपेसिटी उसको 1.5 गुना 1.5 वैल्यू में कैपेसिटी हो जाएगा। तो कहते हैं क्वेश्चन में कि अगर पूरा काम को सी करता तो कितना दिन लगता है, तो 75/1.5 भाग करेंगे तो 50 आपका वैल्यू निकल के आएगा। आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को समझाते हैं हम।
देखिए इस क्वेश्चन को, जो पिछला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन को अगर आपको दिक्कत है तो हम आपको ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम, तो हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि चूंकि मेन कंडीशन होता है कि जो ऑथेंटिक मेथड होता है उस पर हम लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, नहीं तो बनाने का तो बहुत सारा मेथड है। हम आपको थोड़ा सा फिर से एक बार समझाने की कोशिश इसलिए करते हैं यहाँ पर कि किसी क्वेश्चन में लगता है कि बच्चे को समझ में ज़्यादा नहीं आने लगता है, ताकि कारण रहता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे यहाँ पर सी को हटा दिया गया था, सी की पहले तो क्वेश्चन हिंदी गलत है, इंग्लिश में 18 दिन लिया क्वेश्चन यहाँ पर, तो हम कहते हैं इस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान क्या रखिए, देखिए अगर आपको समझना ही है तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ए नाम का व्यक्ति जो होगा वो टोटल काम को 15 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। ये कहाँ से निकल के आया था ये आपको पता होगा। बी नाम का जो व्यक्ति था कुल काम को 25 दिन में कर लेगा, ये कहाँ से आया था ये भी आपको पता होगा, क्योंकि हम पता है कि 1/3 = 5 डेज, तो टोटल हमारा काम 15 दिन, कुल कार्य का मतलब एक कार्य से होता है। तो पिछले क्लास में भी समझाया था हमने कि 1/3 कार्य करने में 5 दिन का लगता है, ये क्रॉस गुना हो जाता है और ऊपर से ऊपर कटता है, तब 5 या 15, यहाँ पर एक कार्य बढ़ जाएगा। इसका मतलब ए अगर अकेले काम करेगा तो 15 दिन लगेगा, जबकि बी कहता है 2/5 काम 10 दिन में। तो 2/5 काम 10 दिन में, तो 2/5 काम 10 दिन में लगता है, तो ऊपर से ऊपर कटेगा तो 5 टाइम्स, ऊपर में नहीं कुछ तो 1 बचा। और एक कार्य की अगर बात हम करेंगे तो एक कार्य करने में उसको लग गया टाइम 25 दिन, मतलब 25 डेज लग गया। तो इसी दोनों वैल्यू की बात अगर करते हैं यहाँ पर, तो हम कहते हैं यहाँ पर कि दोनों ने मिलकर के 6 दिन काम करा है, दोनों ने साथ मिलकर के 6 दिन काम करता है। तो आइए हम समझाने की कोशिश ये करते हैं कि 6 दिन में काम किया कितना। आप क्वेश्चन में कहोगे कि 6 ये इन्होंने 15 काम किया होगा और प्लस में 6 ये इन्होंने 25 काम किया होगा, ए प्लस बी मिल करके। ये ए प्लस बी के 6 दिन का काम हम लिख रहे हैं, ए प्लस बी के 6 दिन काम हम लिख रहे हैं वाला पर। एक दिन में अगर पूरा काम अगर 15 दिन में करता है तो एक दिन काम 1/15 होता है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा 6/15। जब कैंसिल आप करोगे क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं, काट लो इसको बेला पर। देखो ये 25-15 का एलसीएम हो जाए क्वेश्चन में कितना 75, और भाग करो क्वेश्चन में, या आप इसको ऐसे भी काटोगे क्वेश्चन में तो 2×5 हो जाएगा और 5×15 ये नहीं कटेगा, तो 25 ही एलसीएम रख लो इस वैल्यू का। इस एलसीएम 25 ही रख लो। 5 से 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा क्या, प्लस में 25 से 1 मरतबे 6 मरतबे, इसका मतलब 16/25 कार्य हो चुका होगा। तो 16/25 कार्य हो चुका होगा, तो कार्य बचा कितना। तो हम कहें क्वेश्चन आप कि कार्य बचा क्वेश्चन में कि 1 माइनस में 16/25 कर लेते हैं, तो 25 से 25 माइनस में 16 = 9/25 कार्य बचा हुआ है। और इसी कार्य को कौन करता है, तो सी के द्वारा करता है, कितना दिन में 18 दिन में। इसी कार्य को कौन करता है, सी के द्वारा 18 दिन में कंप्लीट करता है। तो हम कहते हैं क्वेश्चन में कि सी 18 दिन अगर लेता है तो ये ऊपर से ऊपर कटता है, 9 दूना कितना 18 और 25 दूना कितना 50, तो यहाँ से बचेगा हमको टोटल एक कार्य, क्योंकि ऊपर जब कैंसिल कर लिए तो वे 1 बचा, और 25 को 2 से गुना करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू 50 निकल के आ जाएगा। हमने आपको इस तरह से क्वेश्चन समझाने की कोशिश करा, क्योंकि जब किसी क्वेश्चन को बनाते हो तो इसकी मेथड जो कुछ भी होती है, आपको जितना चीज़ समझ में आता है उससे मतलब होता है। ऐसा नहीं क्वेश्चन में कि 5 मेथड चल रहे हैं आप पढ़ के एक भी समझ में नहीं आया। तो हम आपको इसलिए थोड़ा सा ट्रैक से नहीं हटाना चाहते हैं, कि इसलिए क्योंकि पहला जो हमने टैप समझा था उससे हर क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं, तो ताकि कुछ ना कुछ पकड़ आपको तो हुई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर समझाते हैं यहाँ पर। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ ऐसा ही नज़ारा है। कहते हैं एक किसी काम का 1/3 15 दिन में, तो आपको माइंड में चलना चाहिए आपको कि 1/3 15 दिन में मतलब पूरा काम 45 दिन में करेगा। बी उसी कार्य का 75% भाग, तो 75% का मतलब होता है 3/4। ये सब चीज़ माइंड में कैलकुलेट करना आपको पड़ेगा कि 75% की फ्रैक्शन 3/4 18 दिन में, तो 3 से 6 मरतबे और 4 छक 24 रुपये दिन हो जाएगा आपका। कहते हैं क्वेश्चन आप कि सी यही कार्य को 36 दिन में पूरा कर लेता है, तो ए बी और सी 8 दिन तो एक साथ काम करते हैं, ए अकेले शेष काम कितना ने पूरा करेगा सो फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले ये लिखना चाहें क्वेश्चन में जो 17 आपको दिया हुआ है, ये चीज़ आपको पता चलता है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करके बताइएगा कि इसमें दिक्कत है आपको, चूँकि ऑफलाइन क्लास में मैक्सिमम बच्चे को देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम होता है।
तो हालांकि इस चीज़ को हम क्लियर करते चलते हैं, पहला टाइप में भी क्लियर किए थे कि इस चीज़ सबको माइंड में कैलकुलेट कीजिए। क्या चीज़ कि 1/3 इक्वल टू 15 दिन, तो पूरा काम 15 से 45 दिन में करेगा। तो ए नाम का व्यक्ति जो होगा वो कंप्लीटली काम करेगा कितना दिन में, तो 15 या 45, 15 3 जा 45 डेज में कंप्लीट करेगा। जबकि अगर हम बी की अगर बात करेंगे तो बी नाम का व्यक्ति जो है 75% भाग, तो आपको पता है क्वेश्चन में कि 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/4 होता है। तो 3/4 कार्य जो करता है वो 3/4 करने में लगता है उसको 18 दिन। तो कहा ऊपर से ऊपर करता है 6 मरतबे, 6 चौका कितना 24। इसका मतलब बी अकेले टोटल काम करने की बात करेंगे तो 24 डेज काम करने में कंप्लीट में लगेगा। अगर बी अकेले टोटल काम की बात करेंगे तो 24 डेज करने में लगेगा। अगर हम सी की बात करेंगे तो सी की वैल्यू लिखा हुआ है कि सी अकेले इस कार्य को 36 दिन में कंप्लीट कर लेता है। कितना दिन में कंप्लीट करता है, 36 डेज में कंप्लीट करता है। अब तीनों का क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, चूंकि आगे चल करके यह सी और बी मिल करके 8 दिन तक काम करता है। तो पहले तो तीनों का हम एलसीएम लेते हैं। अगर हम एलसीएम लेना चाहें क्वेश्चन में तो देखिए 45 का मतलब होता है 9 गुने 5, 24 बनाना है क्वेश्चन में आप वैल्यू, तो हम 3 हमारे पास लिखा हुआ है, इसको 8 से गुना करना पड़ेगा 24 के लिए। 36 बनाना है तो 9 चौका 36 मेरे पास ऑलरेडी है। 45 गुने 8 मतलब 8 × 40 और 40 को 9 से गुना कर 360 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब 8 को 5 से गुना कीजिएगा 40 होगा और 40 को 9 से गुना करेंगे मतलब 360। आपकी जो एलसीएम आ जाएगा वो 360 एलसीएम हो जाएगा। इसी एलसीएम को हमने क्या कहा था कि टोटल वर्क नाम दे दिया जाता है, कुल कार्य नाम दे दिया जाता है। अब जब भाग क्वेश्चन में करेंगे तो 45 बच जाए क्वेश्चन में, इसका मतलब ये 8 मरते भाग लगेगा। 24 करें क्वेश्चन में वैल्यू यहाँ पर हम तो 5 या 15 वैल्यू निकल के आएगा, 15 मरते भाग आपको लगेगा। और 36 से भाग करेंगे क्वेश्चन में तो 9 चौका 36, इसका मतलब 5 दूना 10 मरतबे लगेगा, 10 टाइम्स लगेगा। ये कैपेसिटी इसका हो जाता है। इसी वैल्यू को हम लोग क्षमता बोलते हैं या एफिशिएंसी बोलते हैं या कैपेसिटी बोलते हैं। बार बार आपको इसको लिख रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में कि बी और सी 8 दिन तक साथ में काम करता है, इसके बाद अकेला शेष कार्य कितना दिन में करेगा। चलिए बी सी की अगर बात हम करना चाहेंगे तो बी प्लस सी मिलकर काम अगर देखते क्वेश्चन में कितना किया है, बी प्लस सी मिलकर 8 दिन में काम, तो बी मिल करके एक दिन में 15 काम करता है और सी 10 काम, तो कुल दोनों मिला के कितना काम करेगा, 25 काम। बी सी एक दिन में मिला करके 15 + 10 कितना 25 काम करेगा। तो हम कहेंगे 25 काम अगर एक दिन में करता है तो उनको 8 दिन काम करना है, तो इसका मतलब 200 काम करेगा। अगर 25 काम एक दिन में करता है तो दोनों ने मिलकर के 8 दिन तक काम किया है, इसका मतलब 200 काम करेगा। अब 200 काम टोटल काम करना कितना था, 360। इसमें 200 काम कंप्लीट कर चुका है, तो हम कहेंगे कि 360 में अगर 200 काम कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब ए के लिए जो बचा है 160 काम बचा हुआ है, जो कि शेष करना है केवल ए को। 360 में से 200 काम कर चुका है, बता 160 काम, और इसकी क्षमता कितना है, 8 क्षमता है, तो 8 से इसको भाग कर देंगे, इसका मतलब 20 टाइम्स होगा। तो शेष काम जो करेगा ए के द्वारा वो कितना दिन लगेगा, तो 20 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि बताइए कि अगर बी और सी दोनों मिलकर के 8 दिन तक काम करता है तो शेष काम को ए के द्वारा कितना काम किया जाएगा, तो बचा हुआ काम जो हमारा है वो करेगा 20 दिन में। नोट करिए, हम आपको अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करिएगा कितना आता है आपका आंसर। आइए इस क्वेश्चन को बनाइए तो कितना आता है आपका आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम कर देते हैं आपको हम। ये क्वेश्चन में 18 है। जिन बच्चे को इंग्लिश में हिंदी में प्रॉब्लम है, इंग्लिश को पहले पढ़ लीजिए, देखिए कैसे आता है। मिटाते इस क्वेश्चन को हम। इसकी पीडीएफ आज हम डाल दे रहे हैं क्वेश्चन में, चूंकि बच्चे मैसेज किए थे टेलीग्राम के मैथ्स बाय अमर शर्मा में, पीडीएफ हम डाल दे रहे हैं यहाँ पर, वहाँ से आज डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी हम जैसे वीडियो हम एंड करेंगे, इसको अपलोड करने के बाद हम उसकी पीडीएफ डाल देंगे, जहाँ से आप प्रिंट आउट करवा लीजिए, वहाँ से एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन में कहता है। इसके बाद अगर आपको बनता है तो ठीक है। एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन देने का फ़ायदा यही होता है कि आप ट्राई कम से कम तो कर सकते हो।
कहते क्वेश्चन में ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। दोनों ने मिलकर के 18 दिन में काम को पूरा कर सकता है। बी सी मिलकर के 24 दिन में कर सकता है, जबकि ए सी मिलकर के 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि ए बी सी मिल के काम कितना में कंप्लीट करेगा, सो फाइंड करना है। देखिए इस तरह के प्रश्न जब भी आपके होते हैं तो इसमें दो दो व्यक्ति की कैपेसिटी जुड़ता है। कैसे समझाने की कोशिश करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका होगा कितना, 18 में क्वेश्चन। अच्छा 18 में क्वेश्चन, ये 17 है क्वेश्चन, 17 में क्वेश्चन यहाँ पर यह है। 18 में क्वेश्चन देखिए, ये 18 में क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग 17 क्वेश्चन जो पहला टैप में 10 क्वेश्चन देखे थे, आज हम 11 से आगे बढ़ रहे हैं। अगर 18 क्वेश्चन की अगर बात हम करेंगे तो 18 क्वेश्चन में दो व्यक्ति मतलब ए प्लस बी मिलकर के काम करता है, कितना में काम कंप्लीट कर देता है। तो क्वेश्चन कहता है 18 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। जबकि कह रहा है क्वेश्चन में कि बी प्लस में सी मिल करके इसी काम को पूरा करता है 24 दिन में। बी और सी अगर मिलेगा तो काम को कंप्लीट करे कितना दिन में, 24 दिन में। जबकि सी प्लस में अगर ए मिलेगा तो काम को कंप्लीट कर देता है, आपको क्वेश्चन में कहता है 36 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पर समझने की बात करें कि दो आदमी मिलकर काम कर रहा है, तो जैसे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, दोनों अगर मिलता है तो इतना इतना दिन में काम कंप्लीट होगा। आपको पहले से पता है, इन सब का एलसीएम लेते हैं और हमने कहा कि इसी मेथड को अपनाना है केवल। बाद बाकी मेथड कुछ पर काम करेगा, बाद बाकी पर काम नहीं करेगा। तो ये मेथड इतना अच्छा मेथड है जिसको हर टीचर, जो ब्रांडेड टीचर हैं, जिसको आप कहते हैं महान टीचर, वो सारे टीचर अपनाते हैं। मैं बार बार आपको कहता हूँ वहाँ पर कि किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको केवल प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन आप पर कि कोई अगर गाइड आपको करता है अच्छी बात है। अगर आप, चूँकि अब तो डिजिटल ज़माना हो चुका है, यूट्यूब पर बड़े बड़े टीचर हैं, अच्छे अच्छे विद्वान टीचर बैठे हुए हैं। हाँ, कुछ टीचर की कोर्सेस बिकती हैं। हम आपको बार बार कहते हैं यहाँ पर कि जितनी भी कोर्सेस बिकती हैं उन कोर्सेस को, थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम की दिक्कतें हैं, टाइम अगर कम रहता है, लेकिन जितने भी सिलेबस है उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट डालेंगे तो डालेंगे। हमने अब 3-4 चैप्टर कर चुके हैं, अभी हम टाइम एंड वर्क में कर रहे हैं। इसके बाद जैसे अगला चैप्टर होगा, कुछ दिन के बाद एडवांस लेके आ रहे हैं यहाँ पर। जो एडवांस कुछ बच्चे को छूटा हुआ है, मोस्टली बहुत बच्चे को एडवांस बहुत प्रॉब्लम करता है, तो हम A to Z वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहे होंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सपोर्ट करना ज़रूरी है। जो अभी सब्सक्राइब की मात्रा अभी 600 शायद के आसपास में 8 हुआ है क्वेश्चन में, उसकी टाइमिंग तो पूरी चुकी है, लेकिन सब्सक्राइब पूरी कमना अभी कमी है। तो जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर करिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि हम कितना मेहनत करते हैं यहाँ पर। हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि हम जो भी वीडियो है वो कंटिन्यू ला रहे होंगे तो ला रहे होंगे, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है, वो मेरा काम है। 18, 24, 36 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका 72 हो जाएगा, 72। और ये आपको पता है कि इसी को हम लोग टोटल वर्क बोलते हैं। कितना बार बोल चुके हैं ये तो आपको पहले से ही पता है। 18 से भाग करेंगे, 18 चौका 72 हो जाएगा, 24 तिया 72 होता है और 36 दुना 72 होता है। ये इसकी क्षमता होती है, कैपेसिटी होता है। अब आपको पता होना चाहिए क्या चीज़, कि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी सी बात समझ में ये आना चाहिए क्वेश्चन में, कि यहाँ पर दो आदमी का कैपेसिटी जुटा हुआ है। हम आपको बार बार कहते हैं, किसी किसी टीचर बताते क्वेश्चन में कि इसके टाइम को दोगुना कर लो, किसी क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ रहता है। तो आप देखो, ध्यान देकर के समझना क्वेश्चन में कि हाँ दोनों जगह ठीक है, दोनों ठीक है, किसी एक हम गलत नहीं कर सकते। जिसको जो बनाने के तरीका है अच्छा है। आपको हम क्या करें क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों मिला के क्षमता 4 है। इस 3 में बी की भी क्षमता है और सी की भी क्षमता है। ये 2 में ए का भी कैपेसिटी है और बी का भी कैपेसिटी, ए का भी, सी का भी कैपेसिटी और ए का भी है। तो जब इन तीनों को जोड़ा जाएगा, 4 + 3 7 और 2 9, तो ए आपका 2 बार आ गया, बी आपका 2 बार आ गया, सी आपका 2 बार आ जाएगा। तो वहाँ से 2A 2B 2C हो जाता है, जहाँ से 2 कॉमन लेकर के इसकी कैपेसिटी को आधा कर लेते हैं। हम क्या कह रहे हैं आपको कि 4 + 3 7 + 2 9, 9 अगर तीनों को क्षमता है तो तीनों को नहीं, तीनों का दोगुना क्षमता ले रहे हैं। आप अगर देखोगे तो ए की क्षमता इसके साथ भी जोड़ा गया है और ए की क्षमता इसके साथ भी जोड़ा गया है। तो ए की क्षमता 2 बार आप ले लिए, बी की क्षमता आप यहाँ भी जोड़े हो, अब बी की क्षमता यहाँ भी जोड़े, मतलब बी की क्षमता 2 बार ले लिए। सी की क्षमता यहाँ भी जोड़े हो और सी की क्षमता यहाँ भी जोड़े, सी की क्षमता 2 बार आपने ले लिया। तो जब 2 बार ले लेते हो ना, तो या तो क्षमता को आधा कर लो या तो काम को दोगुना कर लो। ये डिपेंड आप पर करता है कि क्या करते हो क्वेश्चन।
तो किसी किसी बच्चे को लगता है कि सर 4 + 3 7 और 2 9 हुआ, और 9 का आधा करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा जो कि 4.5, तो क्या दिक्कत है, कर सकते क्वेश्चन में। हम तीनों मिलके काम कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे क्वेश्चन में कि A+ में B+ में C मिला करके काम करना कितना 72, और उसकी क्षमता हो गया 4 पॉइंट कितना का 5 का। क्या आपको दिक्कत है? हम आपको बार बार कहते हैं क्वेश्चन में 4.5 कहाँ से आया, आपको पता चलता है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करके जरूर लिखिए। हमने क्या किया, 4 3 7 2 9, 9 को आधा कर दिया। क्यों किया? क्योंकि प्रत्येक को 2 क्षमता ले लिया गया, 2 बार क्षमता लिया गया है। तो कैंसिल करना चाहिए क्वेश्चन आप पर, तो काटेंगे 9 × 72 होता है, 9 × 5 45, पॉइंट हटने के बाद 0 हो जाता है, ये 16 × 5 80 हो जाएगा। इसका मतलब 16 दिन में काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात अगर करेंगे तो ऑप्शन आपका सी आपका आंसर होगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन में केवल कुछ नहीं करना था, प्रोसेस तो हमारा सेम होगा, लेकिन 2 आदमी मिलके करता है, तो उस 2 आदमी के मिलके करने में प्रत्येक की क्षमता 2 बार ले ली जाती है, इसीलिए 2 बार क्षमता को आधा कर लिया जाता है, तो 1 बार क्षमता बच जाता है। और प्रोसेस वैसी जैसे काम में क्षमता से भाग कर दिए, आपको टोटल निकल के आ गया, 16 दिन निकल के आ गया। आइए शायद अगला क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को क्या लिखा प्रश्न में, पहले हम इंग्लिश समझाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कहते हैं राघव एंड आदित्य कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 days। 2 आदमी मिलता है, कौन कौन? राघव और आदित्य 3 दिन में काम को कंप्लीट करता है। आदित्य एंड ईशान कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days। आदित्य और ईशान मिलकर कंप्लीट करता है 4 डेज में, और ईशान और राघव मिलकर कंप्लीट करता है 6 दिन में। तो कहते हैं मेनी 7 days, तो हाउ मेनी डेज विल इट टेक वी राघव, आदित्य एंड ईशान कंबाइंड टुगेदर टू द कंप्लीट सेम अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब अगर तीनों मिलता है तो समान कार्य को कितना में कंप्लीट करेगा। जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत है, हिंदी में समझाते हैं। यहाँ पर हिंदी आपको लिखा हुआ है, देखिए कहता है कि राघव और आदित्य एक काम को 3 दिन में करता है। तो यहाँ पर हम लिखने की कोशिश करते हैं, हम राघव को R से इंडिकेट करते हैं, आदित्य को A से, ईशान को हम I से इंडिकेट करते हैं। आपको दिक्कत है, आप पूरा नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर ये हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। आपको पता है क्वेश्चन में यहाँ पर राघव और आदित्य, राघव को हम R से इंडिकेट कर रहे हैं, आदित्य को हम A से इंडिकेट करते हैं, दोनों ने मिलकर के काम को कंप्लीट कर देगा कितना दिन में? तो क्वेश्चन कहता है कि 3 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। जबकि क्वेश्चन में कहता है आप वहाँ पर आदित्य और ईशान की बात करेंगे, तो आदित्य प्लस में ईशान दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देता है, और वो टाइम लेता है कितना दिन? तो 4 दिन कंप्लीट में लगता है। तीसरा क्वेश्चन में कहता है कि ईशान और राघव ने मिल करके, ईशान प्लस में राघव ने मिल करके इस काम को 6 दिन लिया है। तो अगर तीनों मिलेगा तो सेम वर्क को कितना दिन में करेगा? क्या नहीं होगा? क्या कर सकते हो? इन दोनों कैल्शियम लीजिए, 3 6 4 कैल्शियम 12 हो जाएगा, और 12 ये जो होगा ये आपका टोटल वर्क कहलाता है। ये जो 12 होगा ये क्या कहलाएगा? आपका टोटल वर्क। एलसीएम जो 12 लेते हैं यहाँ पर, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। 12 भाग क्वेश्चन में करोगे, ये हम टोटल वर्क बोलते हैं। 3 से 4 मरतबे, ये 3 मरतबे और ये 2 मरतबे। तो हमने क्या कहा था, ये आपकी क्षमता होता है, और ये क्षमता अभी हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि 2 बार ले लिया गया है। राघव का यहाँ भी क्षमता है और राघव का यहाँ भी, आदित्य का यहाँ भी, आदित्य का यहाँ भी। तो हम क्षमता को दोगुना करके मतलब आधा कर लेंगे। 4 3 7 और 2 9 है, 9 का आधा 4.5 हो जाएगा। तो हम तीनों की बात कर रहे हैं, हम राघव की बात करेंगे, आदित्य की बात करेंगे और ईशान का। ये तीनों मिल करके अगर 12 काम है तो 4.5 कैपेसिटी है तीनों मिला करके। तो जब काटें क्वेश्चन में काटिए, 4 × 12 और 15 × 45 होगा। 4 × 12 15 × 45, ये पॉइंट हटाने के बाद ये 0 हो गया था, मतलब 40 हो गया था ये क्वेश्चन। जैसे हम आपको ये कह रहे थे आपको कि अगर हम भाग क्वेश्चन में करेंगे 12 से, तो कैपेसिटी हमारा 4 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5। कैसे? 4 3 7 प्लस 2 9, 9 का आधा करेंगे तो 4.5 होगा, और 4.5 से घटाएं क्वेश्चन में तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 15 × 45 और 15 × 8 120 होता है। 15 × 45 15 × 8 120, तो 8/3। इसका मतलब 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा? 3 दिन। क्या मतलब तीनों अगर मिलेगा तो वैल्यू हमारा हो जाएगा 2 पूर्णांक 2/3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन
हम आगे भी ऑप्शन को देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। 2.2/3 दिया हो क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर ये 19 था। आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 20 की ओर लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए तो पी क्यू, क्यू आर और आर पी मिला करके काम 15, 12, 20 दिन में करता है, और पी अगर अकेले काम को करना चाहेगा तो कितना दिन में काम कर सकता है, सो फाइंड करना है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, ठीक है, थोड़ा समझिए। दो क्वेश्चन देने का बड़ा अच्छा से क्वेश्चन आप इसको अरेंज किया गया। क्वेश्चन में हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक एक बार अगर असाइनमेंट को पढ़ लिया तो फिर तो आपको टेंशन होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पी क्यू, क्यू आर और आर पी, एक हमारा P प्लस में Q है, तो ये जो काम को करता है तो इसको लगता है 12 दिन काम कंप्लीट करने में। साथ ही साथ Q प्लस में R है, Q प्लस में R है, ये जो काम को कंप्लीट करता है इसको काम करने में लगता है 15 दिन, काम कंप्लीट कर लेता है। साथ ही साथ R प्लस में P है, R के साथ जब P आता है तो कहता है भाई दोनों मिलकर के चलो काम करते हैं, और 20 दिन में काम को कंप्लीट करता है। ये क्वेश्चन नंबर हम 20 देखने जा रहे हैं। आइए इन तीनों को एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब लोगे तो 15, 20, 12 का एलसीएम 60 होगा। 15, 20, 12 का एलसीएम कितना? 60। और इसी 60 को हम लोग टोटल वर्क बोलते हैं। 12 पंचे 60 होता है, 15 चौका 60 होता है, और 20 तिया 60 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कह दिया है कि बताइए हमको, ये कैपेसिटी होता है, बताइए हमको कि केवल P अगर काम करता है। देखिए इससे पहले का जो भी क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कहता था कि अगर तीनों मिलके काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है, प्रश्न में लिखा क्वेश्चन वाला पहलू लिखा हुआ क्वेश्चन में, हाउ मेनी डेज विल P अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। मतलब अकेला अगर P काम करना चाहेगा तो कितना दिन, कितना समय लग सकता है, बताइए। सबसे पहले तो इसको तीनों की कैपेसिटी निकालना पड़ेगा। कैसे? थोड़ा समझने की कोशिश करिए। बार बार कहते हैं कि थोड़ा एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता बनता है। तो कभी किसी भी टीचर का वीडियो देखते हो वहाँ पर तो थोड़ी सिकुनता के साथ देखो। ऐसा नहीं कि अतबला कैसे ना आप पढ़ कि बाबला की तरह आप पढ़ देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं मोबाइल चला के देख रहे, कहीं ध्यान है आपको। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों बोल करके बता देते हैं यहाँ पर, जो कि लिख नहीं रहे होते हैं। बहुत सारे टीचर को देखे हमने यहाँ पर। तो यूट्यूब पर जब पढ़ा रहे थे क्वेश्चन में, बहुत सारे ब्रांडेड टीचर को देखे हमने, तो मुझे लगा कि कुछ स्टार्ट किया जाए। और मुझे लगता है वहाँ पर कि जो बच्चे को समझ में नहीं आता, बेसिक खराब है, उसको पूरी अच्छे से समझा तो सकते हैं हम। इसलिए शुरुआत हमने करा, और इतनी अच्छे रिस्पॉन्स रहेगा इसकी उम्मीद नहीं थी आप लोगों की। हालांकि साथ बहुत अच्छा मिला, और आगे भी उम्मीद करते कि साथ आप लोगों को मिलेगा। देखिए 5 + 4 9, 9 3 12। तो हमने क्या कहा कि इस जो कैपेसिटी होता है इसमें तो दो बार कैपेसिटी जोड़ लिया जाता है। तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 का हाफ करेंगे 6 हो जाएगा। लेकिन 6 किसका कैपेसिटी होगा? तीनों को मिला करके। नहीं समझ में आया? 6 जो कैपेसिटी होगा वो तीनों को मिला करके होगा। उसमें P का भी होगा, Q का भी होगा, R का भी होगा। तो हम क्वेश्चन पूछ रहा है कि P अकेला कितना दिन में काम करेगा, तो P का अकेला कैपेसिटी निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समझिए। हम लोग पता है क्वेश्चन में कि P की क्षमता प्लस में Q की क्षमता प्लस में R की क्षमता इक्वल टू 6 हो जाएगा। कैसे? तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, और 12 का हाफ करेंगे। हाफ क्यों करेंगे? पिछला 2 वीडियो को देखिए, 2 क्वेश्चन को देखिए, पता चलेगा। क्योंकि P यहाँ पे P 2 बार क्षमता लिया गया, Q 2 बार, R 2 बार क्षमता। अब इसमें से अगर हम QR की क्षमता घटा देते हैं, जो QR की क्षमता कितना था 4, P + Q + R की क्षमता हमारा 6 है, उसमें से QR की क्षमता जो 4 है उसको हटा देते हैं। इसका मतलब P की जो क्षमता हमारा बच जाएगा वो कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो क्वेश्चन में कहता है P को काम करने में कितना दिन लगेगा, तो कुल काम 60 था और 2 क्षमता था, काटेंगे उसको यहाँ पर, मतलब कितना दिन? तो 30 दिन अगर अकेले काम करना लगेगा, 30 दिन। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाएगा। पता चला क्या कुछ? कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ी सी पैसेंस, थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी जिज्ञासा आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन आपको बनेगा। अभी तक हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके हैं ये टैप नंबर 2 में। टैप नंबर 2 में 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं यहाँ पर।
लेकिन बार बार कहते हैं यहाँ पर कि आपकी सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है, आप सपोर्ट करें, थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। अगर कुछ सुधार करना है तो फिर से कमेंट करें। इसके लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।